कि आज नाम जो है C&S इलेक्ट्रिक कंपनी की CS MPC 4.0 जो MPR होती है, मोटर प्रोटेक्शन रिले होती है, जिसको EOSR भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ओवरकरेंट प्रोटेक्शन रिले। ठीक है जी, ये इसको आप किस तरीके से यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और क्या क्या इसमें मेजरमेंट होता है, तो इस वीडियो में सब कुछ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी जो है तो डिस्प्ले यूनिट होगी, इसकी जो मेन यूनिट है पीछे लगी हुई है अंदर हमारे, तो दिखा देता है आपको किस तरीके से होता है, किस तरीके से हमने उसकी वायरिंग कर रखी है। ठीक है, चलते हैं इसकी रियर साइड। तो देखो ये हो गई इसकी यूनिट, यहाँ पे सीटी की वायरिंग आई हुई है, देखिए लिखा हुआ भी है। और पीछे जो पीछे वाले टर्मिनल, उसके पीछे भी टर्मिनल है, आप पीछे टर्मिनल देखेंगे, ऑक्सिलरी सप्लाई के टर्मिनल है और वोल्टेज के टर्मिनल यहाँ पे आ रहे हैं। और ये D1 D2 देख सकते हैं, RS485 की कम्युनिकेशन के वायर हैं यहाँ पे। ठीक है जी, CBCT हमने पीछे लगा रखी थी, तो यहाँ पे जगह नहीं थी इसकी, तो CBCT इसकी पीछे लगी, जिसको ZCT बोलते हैं। तो अभी हम इसकी डिस्प्ले यूनिट पे चलते हैं और वहाँ पे आपको बता देते हैं किस किस तरीके से आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके मेजरमेंट दिखा देते हैं, इसमें आप क्या क्या कर सकते थे। R फेज का जो करंट चलेगा, परसेंटेज है जो भी चलेगी वो दिखाता रहेगा यहाँ पे। ठीक है जी, फिर Y फेज का करंट दिखाएगा यहाँ पे, ऐसे B फेज का करंट दिखाएगा। ये वोल्टेज आ रही है अलग अलग RY YB BR में देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, जो भी चलता रहेगा, क्योंकि अभी मोटर तो चल नहीं रही, सेट 1 किया हुआ है, तो जितना भी चलेगा उस टाइम पे यहाँ पे दिखा देगा जब लोड चलता हुआ होगा। ये अनबैलेंस करंट दिखाएगा, ये अनबैलेंस वोल्टेज है, थर्मल जो भी चलता हुआ होगा जब मोटर चलेगा। सारी कंडीशन तब की है लोड के ऊपर, क्योंकि अभी लोड नहीं होता इसलिए मैं नॉर्मल दिखा रहा हूँ। ये पावर दिखाएगा यहाँ पे, और ये Q kVR में दिखाएगा। ठीक है, ये किलोवाट में जो भी चलता हुआ होगा उस टाइम पे। ये कंट्रोल मोड है, नन है, मोटर ऑपरेशन लोकल है। और DI हमने भी यहाँ पे डाला नहीं, बट यहाँ पे DI का स्टेटस चेक कर सकते हैं, डिजिटल इनपुट बोलते हैं जिसको। यहाँ पे यदि DI आता होगा तो 1 हो जाता है। ऐसे ही लिंक स्टेटस ओके देखें, यहाँ पे भी ओके आ रहा है, यानी कि जो हमने इसके रिले को कम्युनिकेट किया हुआ है वो ओके है। मोटर स्टेट स्टॉप है, क्योंकि जब मोटर लगेगी उसका स्टेट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये रन हो जाएगा जब मोटर लगेगी। मोटर नहीं लगी इसलिए स्टॉप दिखा रहा है। पिकअप स्टेटस जो भी रहेंगे वो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी पिकअप होगा वो वाला स्टेट यहाँ दिखा देगा स्टेटस। ट्रिप स्टेटस जो भी ट्रिप होगा कॉन्टैक्ट वो वाला यहाँ पे वो भी 1 हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग में चले जाते हैं जहाँ पर थे। उसके बाद इस बटन को अब सेटिंग करनी सीखते हैं। इस बटन को दबाएंगे 2 से 3 सेकंड के लिए, तो इसमें यहाँ पे देखिए डायरेक्ट सेटिंग में चले जाते हैं। ये एडिट और व्यू मोड में चले जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। सबसे पहले आता है सेटिंग, ठीक है जी। उसके बाद आता है रिकॉर्ड, चेक कर सकते हैं जितना भी फॉल्ट रिकॉर्ड हुआ, सारे रिकॉर्ड इसमें आप इसमें आ जाएंगे, वो सारे चेक कर सकते हैं। ट्रिप टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि बिना करंट डाले इसके कॉन्टैक्ट चेंज ओवर कर रहे नहीं कर रहे, वो चीज़ आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। उसके बाद रिले की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, जो CS MPC 40 है, इसके जो है इन्फॉर्मेशन, ये रिले किस कंडीशन में हेल्दी है या नहीं है, मेंटेनेंस हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद जो इसकी जैसे हमने कोई सेटिंग चेंज की है और उस सेटिंग को आपको डिफ़ॉल्ट में चेंज करना है, तो आप इस पर डिफ़ॉल्ट क्या करके डिफ़ॉल्ट में चेंज कर सकते हैं। फिर इसका जो पासवर्ड है उसे पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। फैक्ट्री मेनू में जा सकते हैं, हमारे स्कोप में नहीं होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि साइट वाला ही इसका पासवर्ड अलग होता है इसमें कुछ चेंज करने के लिए। उसके बाद फॉरवर्ड अपग्रेड कर सकते हैं और फिर बैक का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो हम इसमें ऊपर चलते हैं डायरेक्ट, या बैक बटन दबाएंगे तो डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे। देखो इसमें ये बाहर आ जाते हैं, दोबारा दबा करके फिर वहाँ पे जाना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले हम सेटिंग में एंटर करेंगे, ठीक है। देखो डाउन बटन दबाएंगे और उसके बाद ये एंटर बटन दबाएंगे, तो देखिए सेटिंग के अंदर क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। प्रोटेक्शन आता है, कॉमन सेटिंग आती है, कंट्रोल आता है, DO मैट्रिक्स की सेटिंग कर सकते हैं, DI की सेटिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन की सेटिंग कर सकते हैं, RTC की सेटिंग कर सकते हैं, एडवांस सेटिंग कर सकते हैं, फिर बैक का ऑप्शन आता है। बैक दबाएंगे, अब सेटिंग के अंदर जाते हैं, ठीक है जी। सेटिंग के अंदर आता है प्रोटेक्शन। सबसे पहले प्रोटेक्शन पे एंटर करेंगे तो करंट की प्रोटेक्शन और वोल्टेज की प्रोटेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले करंट की जाएंगे, देखिए करेक्टरिस्टिक आता है सबसे ऊपर, इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थर्मल इन्वर्स या DEFT, तो ये 2 तरीके की यहाँ पे करेक्टरिस्टिक है प्रोटेक्शन के अंदर करंट की। उसके बाद देखिए ओवर करंट की 110% पे IFL है, ये टाइम है, ये भी टाइम है 10 सेकेंड, और ये I डबल ग्रेटर देन ऑफ है यहाँ पे, ये उसकी सेटिंग है। ये अर्थ फॉल्ट है, IECT
ऑफ है अभी, रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है जी। टी टाइमिंग है, ऐसे ये आई ग्रेटर देन है, टी है, ये अनबैलेंस का है, ये अनबैलेंस की टाइमिंग है, ये फेज रिवर्स है, ये लॉग रोटर है, ये लॉग रोटर की टाइमिंग है, ये फेज लॉसेस की टाइमिंग है, ये स्टॉल प्रोटेक्शन है, ये इसकी टाइमिंग है, ये सीबी फेल की प्रोटेक्शन ऑन कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट के में दिखा रहा हूँ आप क्या क्या इसमें ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्या क्या प्रोटेक्शन इसमें होती है। नंबर ऑफ स्टार्ट की सेटिंग कर सकते हैं, उसका टाइमिंग है कितनी देर बाद स्टार्ट होना चाहिए, ब्लॉक कर सकते हैं, स्टार्ट ओवर का है, फिर बैक का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इतनी सारी इसके अंदर प्रोटेक्शन है करंट में, मोटर से रिलेटेड सारी प्रोटेक्शन इसके अंदर यहाँ पे आ गई है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से बैक में जाएंगे, क्योंकि जब भी कुछ करना है तो बैक में जाना पड़ेगा। फिर वोल्टेज की कौन कौन सी प्रोटेक्शन है यहाँ पे देखिए, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज की है, अंडर वोल्टेज की है, ये टाइमिंग है, ये ओवर वोल्टेज है, उसकी टाइमिंग है, वोल्टेज अनबैलेंस की प्रोटेक्शन है, अभी ऑफ है देखिए, आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको ऑन कर सकते हैं, ये उसकी टाइमिंग है। तो वोल्टेज से रिलेटेड वाली प्रोटेक्शन इसके अंदर है, ठीक है जी। उसके बाद बैक आएगा, फिर कॉमन सेटिंग क्या क्या कर सकते हैं देखिए, वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं, ये नॉमिनल देखिए यहाँ पे, ये बटन दबा करके आप यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये IFL की सेटिंग कर सकते हैं, देखिए इसकी सेटिंग 25 से जो रेंज है 25 एम्पेयर से 60 एम्पेयर की रेंज है इसकी। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना भी आपका लोड है उसे चेंज कर सकते हैं। देखिए मिनिमम 25 जाएगा, देखो मैं करके दिखा देता हूँ, और मैक्सिमम 60 जाता है। देखिए मिनिमम 25 जा रहा है, इससे नीचे नहीं जा रहा है, तो आप 25 से सेट कर सकते हैं। देखो पासवर्ड मांगेगा, जब भी चेंज करेंगे सेविंग करेंगे तो सेव हो जाएगा। देखो 25 हो गया, जितना करना है उतना चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए देखो मैं यहाँ पे 60 इसको डिफ़ॉल्ट में करके छोड़ देता हूँ, साइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। जब साइट पे क्या लोड चल रहा है उस लोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है जी। देखो सेविंग हो जाएगा, दोबारा से पासवर्ड नहीं मांगता है, तो हम यहाँ पे से ओके कर दिया। फिर स्टार्ट टाइम करेंगे यहाँ पे, और DO रीसेट मैनुअल है, आप चाहो तो यहाँ पे से ऑटो भी कर सकते हैं, तो इसको मैनुअली रखना चाहिए। थर्मल रीसेट ऑफ है यहाँ पे, देखिए रिक्वायरमेंट तो आप ऑन कर सकते हैं। ट्रिप DO फेल सेफ है, ऑन है, ठीक है जी। ये बैक है, ये फेल सेफ क्या है, जब हमारा कॉन्टेक्ट सप्लाई आ जाएगी इसके अंदर तो तभी जो NO है वो NC हो जाता है, NC NO हो जाता है। यदि हम इसको ऑफ कर देंगे तो जो NO है वो AJT NO ही रहेगा, NC NC रहेगा कॉमन के साथ में। तो अभी ऑन है तो इसको हम ऑन ही रखेंगे, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप साइड पे भी इसको चेंज कर सकते हैं। बैक आया, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल की सेटिंग कर सकते हैं, इसकी हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती नहीं। कंट्रोल मोड नन है, V डिप ऑफ है, V रिस्टोर 80% पे है, V रिस्टार्ट ये देखें यहाँ पे। उसके बाद DO मैट्रिक्स है, यानी कि इस प्रोटेक्शन पे आप ये 1 2 3 4 5 इसमें आउटपुट कॉन्टैक्ट है, तो उन आउटपुट कॉन्टैक्ट को कौन सी प्रोटेक्शन पे आपको ऑन करना है। तो हमने पहला आउटपुट तो डिफ़ॉल्ट में आता है, ठीक है जी। आपको यदि कोई चेंज करना है तो देखिए इस प्रोटेक्शन पे मुझे दूसरा आउटपुट भी चेंज करना, तो उसके लिए आपको ये बटन दबाना पड़ेगा एंटर, और उसके डाउन बटन दबा करके इस वाले बटन पे आ गए तो दोबारा फिर एंटर दबाना पड़ेगा, और फिर डाउन बटन दबाएंगे तो देखें यहाँ पे ये आउटपुट 2 भी इस वाले प्रोटेक्शन पे हेल्दी हो गया है। उसके बाद ओके करेंगे तो हम अगले बटन पे चले जाएंगे। देखो अब इस पे भी मुझे ऑन करना, तो यहाँ पे दोबारा से ये तीसरी प्रोटेक्शन भी, तीसरा आउटपुट भी इस वाली प्रोटेक्शन पे यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। यदि मुझे इसको चेंज करना है तो मैं दोबारा से एंटर बटन दबाऊंगा और डाउन ये अप बटन दबा करके 0 कर दूंगा। देखो सॉरी, इस पे गया और ये 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी अनहेल्दी हो गया, अभी वर्क नहीं करेगा ये। ऐसे ही दूसरे वाले पे जाएंगे, ओके करेंगे, देखो इसको भी हम 0 कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट में जैसा था वैसे ही रखते हैं। तो देखो ये I डबल ग्रेटर देन है, I ग्रेटर देन है, IE है, अर्थ फॉल्ट है, अनबैलेंस है, फेज रिवर्स है, लॉक रोटर है, स्टॉल प्रोटेक्शन है, फिर I ग्रेटर है, फेज लॉस है, CV फेल है, एक्सटर्नल फॉल्ट भी आएगा, उस पर भी ऑपरेट होगा, अंडर वोल्टेज भी ऑपरेट होगा, ओवर वोल्टेज भी ऑपरेट होगा, अनबैलेंस वोल्टेज पे भी ऑपरेट होगा, और मैक्सिमम स्टार्ट होगा तो उस पर भी ऑपरेट हो जाएगा। स्टार्ट OV टाइम है,
सेल्फ सुपरविजन है और रिमोट लोकल पे देखो कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे बैक आ जाता है, यानी इतनी सारी प्रोटेक्शन पे वाला पहला कॉन्टैक्ट यहाँ पे एनेबल डिफ़ॉल्ट में आता है। रिक्वायरमेंट तो जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बैक जाएंगे, उसके बाद DI की सेटिंग कर सकते हैं। तो हमने DI तो यहाँ पे यूज किए नहीं, तो किस प्रोटेक्शन पे कौन सा DI हेल्दी करना वो आप भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, देखो बहुत सारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन की सेटिंग कर सकते हैं, RS-485 या किस तरीके से आपने इसको कम्युनिकेट करना है। फिर RTC की सेटिंग कर सकते हैं, देखिए मिनट आवर के लिए सेकंड डेट जो भी आ रहा है वो सेट कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में SC स्टार्ट रन, यदि आपको इसको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, ऑन में या रन में। हमने डिफ़ॉल्ट में रन है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। रिवर्स स्टेट ऑन है, ये ई डिले है, मोटर टाइप है 3 फेज का लगेगा, और वोल्टेज बेस फेज रिवर्स ऑफ है। देखें रिक्वायरमेंट तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। बैक जाएंगे, उसके बाद रिकॉर्ड में आ जाते हैं। देखो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, यहाँ पे फेचिंग कर रहा है। देखो व्यू कर सकते हैं रिकॉर्ड, रन आवर, एक्टिव आवर, एनर्जी, ट्रिप काउंट, मैक्सिमम स्टार्ट एम्पियर, फॉल्ट रिकॉर्ड। देखो यहाँ पे फॉल्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं, फॉल्ट रिकॉर्ड एक इसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, कितने सेट कर सकते हो यहाँ पे, नो कोई फॉल्ट रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है जी, तो बैक आ जाएंगे। उसके बाद स्टार्ट स्टॉप हिस्ट्री आ जाएगी, फिर बैक आ जाएंगे। तो व्यू में यदि आपको डेटा इरेज करना तो यहाँ से आप इरेज भी कर सकते हैं। देखो ये पूछता है क्या इरेज करना है, तो हमें इसमें कुछ भी इरेज नहीं करना, तो हम यहाँ पे बाहर चले जाएंगे। ठीक है जी, बैक चले जाएंगे। तो रिकॉर्ड्स के अंदर ये सारी चीज़ें ट्रिप टच कर सकते हैं। देखो मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ मोटर को, स्टार्ट हो गया। इस बटन को दबाएंगे, डाउन पे यस जाएंगे, एंटर दबाएंगे 4 बार जैसा कि आपको पता ही है। उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे, देखिए ये ट्रिप हो गया है, कॉन्टैक्ट चेंज ओवर कर रहा है जो हमने यूज किया है फॉल्ट में। ठीक है जी, उसके बाद एंटर करेंगे तो एग्जिट हो जाएंगे। देखो रीसेट भी हो जाता है वो। उसके बाद रिले की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, देखिए कौन सी रिले है, देखो सारा वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ जाता है सब कुछ। ठीक है जी, उसके बाद लोड डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं, जो भी डिफ़ॉल्ट है हमें कुछ नहीं करना है अभी। पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था। फैक्ट्री मेनू है, फॉरवर्ड अपग्रेड, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया इसमें। ठीक है, जिस जगह से आप रिले को प्रोग्राम कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।